14 16 लाख रुपए लोन ले रखा ट्रैक्टर के लिए। उनके लोन लेने के इस बावजूद लोन लिया और लड़का भेज दिया कनाडा। कौन सा एजुटेशन है कि आके बॉर्डर पे आके तुम क्रेन लेके आ जाओ, तुम जेबीसी लेके आ जाओ। पहले एक एमएससी के बारे तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया इसके बीच में एजुटेशन में? ये जो टकायत वगैरह या दूसरे है, ये पिछले इलेक्शन में कई करोड़ रुपए ले गए और अब ले रहे। अपने काम के अपने माल के जिसने मुझसे पैसे ले लिए वो व्यापारी हुआ, अन्नदाता नहीं हुआ। एक चीज, अन्नदाता चक्कू कैसे मार सकता है मेरे को? जो तलवारें लेके घूम रहे हैं तो खालसा, क्या वो किसान है? वो ईडी छोड़ दो ना, ईडी तो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, लगातार जो है दिल्ली कूच की ओर बढ़ रहे किसानों की अगर बात करें तो 2 दिन के लिए किसान जो है वो थोड़ा सा शांत हुए हैं, लेकिन अभी भी अपनी मांगों के ऊपर अडिग हैं। वहीं पे अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस जो है वो सामने आ रहे हैं जिसमें खालिस्तान को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोग जो है वो किसान हैं, बाकी खालिस्तानी है। क्या सोच? हम किसान हैं, किसान नहीं जिम्मेदार हैं। किसान तो और चीज है, ठाकर है हम जात के और पंजाब के रहने वाला हूँ, यहाँ का भी नहीं है। जिसकी इनकी डिमांड है ना, किसान के साथ मैं अन्याय नहीं बोलूंगा, लेकिन नाजायज डिमांड है इनकी। क्यों नाजायज है? 14 16 लाख रुपए लोन ले रखा ट्रैक्टर के लिए। इसके अलावा 50 60 किले के मालिक है जो आदमी, सबकी नहीं इस लाइन में नहीं लगा रहा है। उनके लोन लेने के इस बावजूद लोन लिया और लड़का भेज दिया कनाडा। इसके अलावा भतीजा भेज दिया अमेरिका के बीच में, पैसे खा लिए। आज बोल रहे हैं कि हमारा लोन जो है वो खत्म होना चाहिए, लोन नहीं मिलना, मतलब वापसी होना चाहिए। और ये कौन सा एजुटेशन है कि आके बॉर्डर पे आके तुम क्रेन लेके आ जाओ, तुम जेबीसी लेके आ जाओ। अब एक आदमी मरा, वो अपनी गलती से मरा या ठीक शूटिंग से मरा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। इसके अलावा जो 50 आदमी फोर्स के फटड़ हुए, उनका जिम्मेवार कौन है? वो किसानों के बेटे नहीं है, वो भी तो किसान के बेटे ही है ना। कोई वहाँ से लाला कोई नहीं भर्ती होता जाके। ये गुप्ता साहब अपने बिजनेस करते हैं जितने करते हैं। मैंने बताया ये हमारे साथ बीती है हमारे, लेकिन डिमांड गलता। मैं खिलाफ नहीं बोल रहा उनके किसानों, क्योंकि मैं खुद जिम्मेदार हूँ। जिम्मेदार का मतलब मैं 76 किले का मालिक हूँ एकड़ का, जिससे रोपड़ के पास में हमारी जमीन पड़ती है। लेकिन इनकी डिमांड ही गलत है। जो चीज एक वार्तालाप से खत्म होती है, आज तक 47 में भी जो पार्टीशन हुआ, मेरी 86 की एज है, उस टाइम भी बात से ही हुआ था, या भगत सिंह ने कर दिया था, या चंद्रशेखर ने कर दिया था, या गुरुजी ने, गुरुदत्त ने किया था। एंड में तो जाके कॉम्प्रोमाइज ही हुआ। तो अब जब इन्हें बार बार सरकार बुला रही है तो क्यों नहीं जाके बात करते सरकार से, अपनी डिमांडें रखे। ठीक है, वो पूरी हाल नहीं होगी तो उसमें कुछ % तो होंगी ना इनके हित में जाके, लेकिन डिमांड ही इनकी गलत है। जो है एमएसपी की अगर बात हो रही थी, एमएसपी क्या लागू करना इतना आसान है? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी इसका असर जो एमएससी के बीच में 15% इंसान आते हैं जी। 85 जो है लेबर टाइप है, जिसके 16 एकड़ जमीन जो थी ना, वो 6 जगह बांट गई। 2.5 किले रह गए, 1 किले में चारा हो जाता जानवर का, 1 का राशन हो जाता। और सबसे बड़ी बात है ये, इससे पहले एक एमएससी के बारे तो है ही नहीं, ये कहाँ से आ गया इसके बीच में एजुटेशन में? भाई जी, इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से होना चाहिए, ये राजनीतिक है। और दूसरे लफ्जों में इन्हें फंड जो आता है कनाडा से फंड आता है, कनाडा के फंड के हिसाब ही चलते हैं। ये जो टकायत वगैरह या दूसरे है, ये पिछले इलेक्शन में कई करोड़ रुपए ले गए और अब ले रहे। ये तो खाम खा बेचारे सीधे साधे लोग हैं, उनको मरवाने का चक्कर है। मैडम सॉरी, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखे जी जी जी, ओनली वन क्वेश्चन, किसान की डेफिनेशन क्या? हमारे लिए अन्नदाता जिसको बोला जाता है। अब पहली चीज तो वो अन्नदाता नहीं है। जो मुझसे अपने काम के अपने माल के जिसने मुझसे पैसे ले लिए जी, वो व्यापारी हुआ, अन्नदाता नहीं हुआ। एक चीज। दूसरी चीज, अगर मेरी निगाह चुकी और वो मुझे चक्कू मारने को तैयार है, अन्नदाता चक्कू कैसे मार सकता है मेरे को? तो वो अन्नदाता नहीं है। ये तो हाँ, जिस वक्त अन्नदाता का नाम दिया गया था उस वक्त वाकई अन्नदाता था, गरीबी थी लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में। नाउ वी आर लिविंग इन 2024, दे आर नॉट अन्नदाता, लेकिन फिर भी अगर दे आर मेकिंग अस फूल। अब आ जाओ सवाल किसान की डेफिनेशन का। जिसकी जमीन है वो नौकरी कर रहा है, अपना खेत बिटाई पे दे रखा है, मैं किसान किसको बोलूं?
मैं किसान किसको मानूं? बिल्कुल सही बात। जिसने खेत जोता, तू नहीं, तू नौकरी करके खा रहा, तू कैसे अन्नदाता है? ये तू कैसे किसान है? तुम्हारे आंदोलन में खालसा का क्या मतलब? वो किसान है क्या? जो वो तलवारें लेके घूम रहे हैं, तो खालसा क्या वो किसान है? गुंडों की जो बारात इकट्ठी कर रखी है, नाम किसान का दिया है बस, बाकी सब गुंडों की बारात है। मतलब लगता है आपको भी कि 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसको लेके जो है ना ये प्रोपोगेंडा? सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कनाडा खालिस्तानियों का ये सारा का सारा वो है, सारा का सारा खालिस्तानियों है, सब खालिस्तानियों के गुंडे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। हर किसान की जमीन घटती है। राकेश टिकैत की इतनी जमीन कैसे होगी? 7 बीघे बाप की थी, आज तेरी कितनी है? कैसे हो गई? हर किसान की जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी घट रही है, तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ के से रही है। शायद खरीदी होगी। नो, नॉट एट ऑल। दिमाग से निकाल दो जी। सब मंडियों से जो जितनी है ऊपर के माल निकलते हैं, सब पैसे आते हैं, सब मंडियों के साहूकार है ये। लेकिन राकेश टिकैत ने तो इस आंदोलन में आने से मना कर दिया। कहने को मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। बिल्कुल। जो पकड़ा गया वो चोर है, बाकी सब ईमानदार है। आजकल तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। हैं? दिल्ली के 55 करोड़ रुपए जिस आदमी ने बंगले में लगवा दिए, अगर तू इतना ही ईमानदार था, एक बिल लगाता 55 करोड़ रुपए का, एलजी से पास कराता, तू ईमानदार था। ईमानदार को बैकडोर का रास्ता बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? यदि ईमानदार है, बीजेपी नहीं छूटनी दे रही, चाहे वो सिसोदिया सही, चाहे वो कुछ सही, सब राजनीति खेल रहे हैं A to Z। तेरी बात मैंने मान ली, कोर्ट राजनीति नहीं खेलती, वो जमानत क्यों नहीं दे रही? लेकिन ईडी का संबंध, अगर ईडी के संबंध, वो ईडी छोड़ दो ना, ईडी तो बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। बात यह है कोर्ट जो है वो बीजेपी के इशारे पे काम नहीं कर रही, वो क्यों नहीं छोड़ती? तू शराब घोटाले में तूने कुछ नहीं खाया तो उसको कॉल बैक क्यों किया? तूने डीटीसी की बस को 1000 बस को खरीदने के अंदर 10 का सिक्का नहीं खाया तो उसको कैंसिल क्यों किया? मैं ईमानदार से सवाल है ये। ईमानदार मुख्यमंत्री, ईमानदार से सवाल है। बाकी सब चोर है, तू छोड़ दे। तू खुद कहता है मैं ईमानदार हूँ, कोई दूसरा ये नहीं कहता मैं ईमानदार हूँ ना। बीजेपी अगर बात करें, एक वक्त में कहते थे कि कांग्रेस सबसे बड़ी चोर है, आज कांग्रेस के साथ ही गठबंधन। सारे चोर है, तू सारे चोर है। हम तेरे से तेरा सर्टिफिकेट मांग रहे हैं ना, तू अपना सर्टिफिकेट दे, बात खत्म। बाकी सबको भूलना। तूने कहा मैं ईमानदार हूँ, तू अपना सर्टिफिकेट बांट। तेरे से सिर्फ तेरा सर्टिफिकेट की वो मांगा जा रहा है कि तू ईमानदार है, साबित कर। बैकडोर से 55 करोड़ रुपए का बिल क्यों पास कराया अगर ईमानदार है तू? बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जो है राजनीति और इससे जुड़े हुए सवाल जो है वो हम जनता के बीच लेके जाते हैं और जनता से उनका जो है वो जवाब मांगते हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।